सायरन लगातार बज रहा था। आगे एक चमचमाती थार रास्ता साफ कर रही थी और उसके पीछे तेज रफ्तार से दौड़ रही थी एक एम्बुलेंस। रास्ते में जिसने भी देखा उसने यही सोचा, शायद किसी मरीज की हालत बेहद गंभीर है, शायद जिंदगी और मौत के बीच कुछ ही मिनटों का फासला है। लेकिन पुलिस को मिली एक सूचना ने इस पूरी तस्वीर को बदल दिया। यमुना एक्सप्रेसवे के पास पुलिस ने एम्बुलेंस को रुकने का इशारा किया। थार में बैठे युवक नीचे उतरे और चिल्लाने लगे, अंदर गंभीर मरीज है, रास्ता छोड़िए। पुलिस कुछ पल के लिए रुकी, लेकिन तभी एम्बुलेंस का ड्राइवर दरवाजा खोलकर भागने लगा। अब सवाल मरीज का नहीं था, सवाल था आखिर एम्बुलेंस के अंदर ऐसा क्या था जिसे देखकर ड्राइवर जान बचाकर भाग रहा था। नमस्कार, मैं हूं सुनील राउत और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मामला उत्तर प्रदेश के आगरा का है। एतमादपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि पंजाब से एक एम्बुलेंस आ रही है और उसमें मरीज नहीं कुछ और है। पुलिस ने जाल बिछाया, नाकेबंदी की और ऑपरेशन शुरू हुआ। आगे थार से चल रहे 4 युवकों ने इमरजेंसी का बहाना बनाया। पुलिस मानी नहीं। बढ़ती बहस के साथ एम्बुलेंस के ड्राइवर की धड़कनें भी बढ़ रही थी। जब उसे लगा कि पुलिस मान नहीं रही है, चेकिंग होगी, तो ड्राइवर ने एम्बुलेंस का गेट खोला और भाग निकला। फिर क्या था? पुलिस का शक यकीन में तब्दील हो गया। एम्बुलेंस को चेक किया गया तो अंदर से जो निकला देखकर पुलिस ने माथा पकड़ लिया, क्योंकि एम्बुलेंस में मरीज नहीं, मौत का सामान था। दरअसल इन्होंने ऐसा प्लान बनाया था जिसके फेल होने के चांसेस बेहद कम थे। तस्कर एम्बुलेंस के आगे बिहार नंबर की एक थार लेकर चलते थे। थार का काम था आगे रास्ता देखना, पुलिस चेकिंग की जानकारी देना और एम्बुलेंस के लिए पायलट वाहन की तरह काम करना। पीछे एम्बुलेंस सायरन बजाते हुए दनदनाती चलती थी। लोगों को लगता था कि अंदर कोई गंभीर मरीज है। पुलिस बैरियर पर भी एम्बुलेंस को प्राथमिकता मिल जाती थी। यमुना एक्सप्रेसवे के इलाके में पहुंचते ही एम्बुलेंस पर प्रयागराज का नंबर लगा दिया जाता ताकि किसी को संदेह न हो। यानी गाड़ी भी बदली हुई पहचान में, नंबर भी बदला हुआ और अंदर मौजूद माल का अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन। लेकिन इस बार पुलिस पहले से तैयार थी। गढ़ी रामी मार्ग के पास एम्बुलेंस को रोक लिया गया। थार में 4 युवक सवार थे। उन्होंने पुलिस से बहस शुरू कर दी। दावा किया गया कि एम्बुलेंस में मरीज है, स्थिति बेहद गंभीर है और थोड़ी सी देरी उनकी जान ले सकती है। लेकिन पुलिस ने जैसे ही एम्बुलेंस की तलाशी लेने की बात कही, ड्राइवर कूदकर भागने लगा। बस यही पूरा खेल खुल गया। पुलिस ने ड्राइवर को पकड़ा, एम्बुलेंस का पिछला दरवाजा खोला, लेकिन अंदर न स्ट्रेचर था, न मरीज, न ऑक्सीजन पर पड़ा कोई व्यक्ति। अंदर करीने से जमा थी अंग्रेजी शराब की 80 पेटियां। लेकिन मामला बस इतना सा नहीं था। जब पूछताछ की गई तो जो बात सामने आई उसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। बरामद शराब की कीमत लगभग 10.5 लाख रुपए बताई गई। एम्बुलेंस के भीतर शराब की पेटियां इस तरह रखी गई थी ताकि बाहर से किसी को शक न हो। जिस वाहन को जिंदगी बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसी वाहन को तस्करों ने शराब ढोने का सबसे सुरक्षित जरिया बना लिया। यह तस्करों का पहला चक्कर नहीं था। वे इससे पहले शराब की 4 खेप ऐसे ही सुरक्षित पहुंचा चुके थे। पैटर्न सेम था। यह उनका 5वां चक्कर था। यानी 4 बार एम्बुलेंस का सायरन बजा, 4 बार रास्ते खुले, 4 बार शराब एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंच गई और किसी को भनक तक नहीं। तस्करों ने शराब की ढुलाई के लिए एम्बुलेंस विशेष रूप से खरीदी थी। थार भी अप्रैल 2026 में एक फाइनेंस कंपनी की नीलामी से खरीदी गई थी। मतलब वाहन खरीदने से लेकर नंबर बदलने, पायलटिंग और सायरन के इस्तेमाल तक पूरा अपराध एक प्रोफेशनल ऑपरेशन की तरह चलाया जा रहा था। अब सवाल है, इतनी बड़ी मात्रा में शराब जा कहां रही थी और इस पूरे नेटवर्क का रूट क्या था? पुलिस के मुताबिक शराब की खेप पंजाब हरियाणा क्षेत्र से उठाई जाती थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश के रास्ते से बिहार और झारखंड की तरफ भेजा जाता था। इस मामले में बरामद खेप पूर्वी चंपारण, बिहार पहुंचाई जानी थी। ऐसे राज्यों में जहां शराब की बिक्री पर कड़े प्रतिबंध या अधिक नियंत्रण है, वहां अवैध शराब की कीमत कई गुना बढ़ जाती है। यही अंतर तस्करों के लिए लाखों रुपए के मुनाफे का कारण बनता है। एम्बुलेंस का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि उसे सामान्यतः रोका नहीं जाता, बल्कि प्रायोरिटी के साथ रास्ता दिया जाता है।
सायरन के कारण रास्ता तुरंत मिलता है, गाड़ियां साइड हो जाती है और गंभीर मरीज का बहाना पुलिस पर भी मानसिक दबाव का काम करता है। लेकिन इस गिरोह ने एक और दांव खेला था। अगर पुलिस रोक भी ले तो थार में बैठे लोग पहले उलझते, मरीज का बहाना बनाते और इसी बहस के दौरान एम्बुलेंस को निकालने की कोशिश की जाती। इस बार ये चाल काम नहीं आई। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में हरियाणा के सोनीपत और सिंध के रहने वाले युवक शामिल हैं। इनके खिलाफ धोखाधड़ी और आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का दावा है कि आरोपियों पर पहले से भी मुकदमे दर्ज है। अब इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। जांच इस बात की भी होगी कि शराब किससे खरीदी गई, बिहार में इसे किसे सौंपा जाना था, पहले पहुंचाई गई 4 खेपों के पीछे कौन लोग थे और क्या इस नेटवर्क में दूसरे वाहन और लोग भी शामिल है। यह मामला केवल शराब की तस्करी का नहीं है, यह उस भरोसे के दुरुपयोग का मामला है जो सड़क पर एम्बुलेंस को देखकर हर इंसान करता है। अगर एम्बुलेंस को भी अपराध का हथियार बना दिया जाए तो अगली बार किसी असली मरीज को लेकर जा रही एम्बुलेंस पर भी संदेह पैदा हो सकता है और यही इस अपराध का सबसे खतरनाक पहलू है। तो अगली बार सड़क पर सायरन बजती एम्बुलेंस दिखे तो शक नहीं करना है, रास्ता जरूर देना है, क्योंकि उसके भीतर किसी की जिंदगी हो सकती है। लेकिन आगरा के इस एम्बुलेंस के भीतर जिंदगी की बचाने का सामान नहीं बल्कि शराब की 80 पेटियां थी। आगे चल रही थी थार, बदली हुई नंबर प्लेट, गंभीर मरीज का झूठ और 4 सफल चक्करों के बाद 5वीं खेप। तस्करों को लगा था कि एम्बुलेंस उनका सबसे सुरक्षित कवच है, लेकिन एक सूचना, एक पुलिस नाका और भागते हुए ड्राइवर ने पूरे नेटवर्क का राज खोल दिया। अब जांच सिर्फ इन 5 लोगों तक सीमित नहीं रहने वाली, क्योंकि सवाल अभी बाकी है। इस एम्बुलेंस के पीछे असली मालिक कौन था, पहली 4 खेपें किसके पास पहुंची और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐसी और एम्बुलेंस भी सड़कों पर दौड़ रही है। पुलिस के लिए यह बड़ा चैलेंज है और पुलिस यकीनन इस राज का पर्दाफाश जरूर करेगी, ये उम्मीद देश का हर नागरिक करता है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसे लगी कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर जरूर करें, आपके अपनों को सतर्क करें ऐसी रिपोर्ट आगे बढ़ा के कि रास्ते पर चलने वाली एम्बुलेंस में मरीज ही नहीं मौत का सामान भी हो सकता है। इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। इस रिपोर्ट को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।